राह चलते चलते एक बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन पे यहाँ पे आ गए हम लोग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम धनौल्टी। सो हम लोग कल रात को यहाँ पहुँच गए थे। कड़क ठंडा है यहाँ का। रात का टेम्परेचर -2 डिग्री था। जेन्युइनली इतना चिल प्लेस है ये। बाइक की सीट के ऊपर अभी हमने सुबह जाके देखा पूरा बर्फ जमा हुआ था। डेडली था, मतलब मज़ा आया यहाँ पे रात को। एंड ये सामने का पूरा व्यू है इस रिजॉर्ट से। अमेजिंग ना, इन बिटवीन द माउंटेन वैलीज ये रिजॉर्ट है। धमाल है। तो बस अब यहाँ पे धनौल्टी का स्टे हो गया। धनौल्टी से हम लोग पहले जाएंगे अभी तेहरी डैम की तरफ, विच इज़ नोन एज वन ऑफ द बिगेस्ट डैम इन द माउंटेन्स। वहाँ से जाएंगे टुवर्ड्स सारी विलेज वाया अपना रुद्रप्रयाग भी होगा, उत्तरकाशी भी होगा, एंड हम लोग पहुँचेंगे सारी विलेज की तरफ। सो पूरा व्लॉग ध्यान से देखना, बहुत एक्साइटिंग कंटेंट आने वाला है पूरे व्लॉग के अंदर। चीयर्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। गुड मॉर्निंग फिर से। तो फाइनली अभी रेडी हो गए, सामान पूरा आ गया। बाइक फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट हो गई, विच वॉज अ ब्लेसिंग। बस अभी कोल्ड स्टार्ट पे रख दिए एंड यहाँ से चलेंगे आगे टुवर्ड्स तेहरी डैम। तो ये चले हम धनौल्टी से तेहरी की तरफ। अर्ली मॉर्निंग सनराइज, गरम सनराइज। अब राइड करने का मज़ा आएगा इसमें, कुछ भी बोला। रोड तो आप देख सकते पूरे पहाड़ वाला रोड है, बहुत ब्यूटीफुल रोड है ये देखो। बर्फ वाले पहाड़ देख लो, यानी वैली देख लो यार। इट्स जस्ट अमेजिंग, ब्यूटीफुल यार। उस बीच राइड कर रहे हैं। सो गोप्रो का बैटरी उतना साथ नहीं दे रहा, तो जितना हो सके इंस्टा 360 के अपने 360 वीडियोस आएंगे मस्त। यू एंजॉय दिस व्यू। बर्फ वाले पहाड़ जहाँ जाना है अभी। पहाड़ों में चलाते वक्त स्पेशली ऐसे ठंडे रीजन्स पे एक चीज़ का ध्यान बहुत तगड़ा रखना। यहाँ पे सुबह जब तक धूप नहीं आती, रोड के ऊपर पानी जम के उसका ब्लैक आइस बन जाता है, जहाँ पे आपका टायर जेन्युइनली झुलता है। तो जहाँ पे भी आपको थोड़ा भी पानी जमा मिले, ब्रेक बिल्कुल मत मारना, गाड़ी लोअर गियर पे रखना, सो तुम लोग एंजॉय कर पाओगे। वरना जो गाड़ी स्किड मारेगी पूछो मत। सो राइड कॉशियसली एंड राइड सेफली ऑन दिस रूट्स। यहाँ के लोग ट्राई करते हैं चूना और वो सब डाल के उसको हटाने के लिए, बट जस्ट इन केस नहीं हुआ तो ख्याल रखना अपना इस रोड्स पे। ये आपको जो भी दिख रही है पूरी चंबा वैली की घाटी है। पहाड़ के ऊपर ऐसा लेयर्स बना के वहाँ पे सारे घर है, उनके खेत है। ऑसम दिखता है सब यार। अभी हम लोग पहुँचे जड़ी पानी। ये व्यू देखो गाइस, ये ऐसे सारे रोड्स है पहाड़ के पूरे लाइनिंग पे। हम लोग ऐसे ही रोड से आ रहे हैं। जेन्युइनली बहुत अमेजिंग है। पहाड़ पे पहाड़, पहाड़ पे पहाड़, जो लेयर्स बने पड़े हैं ना यार, इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। कुछ भी बोलो यार, हर स्पॉट पे बैठ के रुक नहीं सकते। आज का डिस्टेंस बहुत लंबा है, वरना एक एक फुटेज इतना पूरा रिकॉर्ड करके जाता था। सो ऑलमोस्ट अभी पहुंच गए चंबा। चंबा इज अ ब्यूटीफुल विलेज इन द वैलीज। ये देख रहे हो पूरा व्यू, जेन्युइनली ब्यूटीफुल। देखो
अमेजिंग है यार, ये देखो। ब्यूटीफुल विलेज है यार, कुछ भी बोलो। पूरा पहाड़ पे, फुल स्टेप पे फार्मिंग है, ऊपर सारे घर है, सब पहाड़ है। बहुत अमेजिंग है। रोड्स देखो कैसे कर्वी रोड्स पूरे पहाड़ में से। रियली ग्रेट, मस्त दिख रहा है, कुछ भी बोलो। यहाँ से जाएंगे टुवर्ड्स तेरी डैम। बस ऑलमोस्ट अभी पहुँच गए तेरी डैम की तरफ। 2 या 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है अब यहाँ से। और अब व्यू देख सकते हो ना, अमेजिंग है। बस चलते अब एक एक सब देखते। ये पूरा डैम का पानी है। डैम इज़ ह्यूज, पहाड़ों के बीच में इतना बड़ा डैम है ये। सो इट वॉज वन ऑफ द अट्रैक्शन, इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग ये डैम विजिट करेंगे। आपको सारे अभी इसके फुटेजेस दिखाता हूँ अच्छे। बस अब टेरी डैम तो पहुंच गए। एक्चुअल टिकट काउंटर पीछे था, थोड़ा बीच में आके एक अच्छा सा व्यू लेना था इस लोकेशन का, इसलिए थोड़ा आगे पे आ गए। ये पूरा इधर का व्यू है। वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है और काफ़ी बड़ा डैम है, मतलब जेन्युइनली काफ़ी बड़ा डैम है ये। देख सकते हो ना आप गाइस, ह्यूज है जेन्युइनली। डैम की वॉल काफ़ी आगे है, उसको देखने के लिए 4 किलोमीटर अलग से जाना पड़ता है। सिर्फ नॉर्मल ऐसे व्यू लेने के लिए हम लोग अभी आए। अमेजिंग है यार, कुछ भी बोलो, बहुत अमेजिंग है। ठंडा है कि पानी एकदम चिल्ड होता है ना, एकदम ठंडा लग रहा है बहुत। अपनी बाइक मस्त धमाल कर रही है। अपनी बाइक इतने ब्यूटीफुल लोकेशन पे। मज़ा आ गया था चलाने के लिए, कुछ भी बोलो। बहुत पीसफुल प्लेस है, बहुत मस्त प्लेस है। बहुत अच्छा लगा इधर आने के लिए, सीरियसली।
सो नाश्ता टाइम एट दिस ब्यूटीफुल लोकेशन। डैम के बाजू में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं अभी सुबह का पहला। क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। रोटी एंड भुर्जी मस्त। सुबह ना भी नाश्ता करेंगे। भाई तो कुछ नहीं खा रहे, इनका डाइटिंग अभी भी चालू है। डाइटिंग नहीं चलो खा के मिलते हैं। एंजॉयिंग द सनलाइट। पहरे डैम के पास एक छोटा सा ब्रेकफास्ट स्पॉट लिया, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स रुद्रप्रयाग। डेस्टिनेशन नहीं है बट रुद्रप्रयाग इज़ अ रियली गुड थिंग टू वॉच। जहाँ पे नदियों का संगम होता है तो वो देखने मिलेगा अच्छे से, तो वो आपको भी दिखाएंगे। तो पहले आप रुद्रप्रयाग पहुँचते एंड बीच का पूरा रूट मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ से। ये ब्रिज देखो कितना अमेजिंग है। रियली ग्रेट। ये देखो कुछ भी बोलो, उत्तराखंड में बाइक राइड करने का मज़ा कुछ और है। ये रोड्स आप देख रहे हो, ग्रेट कर्वी रोड्स, लीनिंग के लिए बेस्ट है। जस्ट ये रोड पे जहाँ पे वेट पैचेस है और वो, तो अगर आपको करना भी अच्छे से राइड तो स्टार्ट लेट, क्योंकि यहाँ का सीन ऐसा है कि जितना भी शैडो रीजन्स आता है जहाँ पे सनलाइट नहीं गिरती है बराबर से, वहाँ पे पानी जम के थोड़ा ब्लैक आई जैसा हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू वॉच द रोड एंड राइड सेफली। चलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे फुल कर्व से भरा पड़ा, मतलब सीधा रोड तो मैंने देखा ही नहीं है। 100 मीटर सीधा रोड भी नहीं देखा। सारे रोड सिर्फ और सिर्फ कर्व से भरे और कुछ नहीं है पूरे रोड पे। आप देख पा रहे हो ना सामने सारे कर्व से ही भरे हैं। सामने आप जो देख रहे हो छोटा सा गांव था पोखल करके, पर यहाँ पे स्टेप फार्मिंग पे देखो सरसों के खेत हैं। कितना ब्यूटीफुल दिख रही है छोटे गांव के साथ। यानी पूरा जो स्ट्रेच है वहाँ ऊपर से नीचे तक देख रहे हो, पूरा खेती है। मस्त है, अच्छा है। ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखो गाइस, खत्म ही नहीं हो रहा है पहाड़। इतने सही सही पहाड़ पे चीजें दिख रही है यहाँ पे कि पूछो मत। बस यहाँ की ब्यूटी देखो अभी, फुल पहाड़ एंड उसके बीच एक यू टर्न। अमेजिंग यार। मतलब पहाड़ों के बीच में देख के कुछ वर्ड्स बचते ही नहीं है एक्चुअली। फुल सरसों के खेत दिख रहे हैं आपको, इतने ब्यूटीफुल। एंड दिस इज़ इन बिटवीन द माउंटेन्स, येलो शेड ग्रीन शेड, मस्त है। और ये घाट पे जो राइड करने का मज़ा है इस पहाड़ में, फुल कर्वी रोड्स है, फुल ट्विस्ट एंड टर्न्स है, बहुत धमाल हुई उसमें। कुछ भी बोले यार, मज़ा आ गया आज की राइड। जेन्युइनली बहुत मज़ा आया। तो राह चलते चलते एक बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन पे यहाँ पे आ गए हम लोग। कारगिल जैसे ही लगा। पूरा एक रिवर बैंक है, मस्त ब्लू वाटर्स बह रहा है एंड पूरा पहाड़ पे आप देख सकते हो, पूरा माउंटेन स्लोप पे पूरा विलेज है, फुल लश ग्रीन। हर घर का छोटा छोटा सा खेती भी है। अमेजिंग, कुछ अलग ही लेवल है ये सब चीज़। ब्यूटीफुल रोड से अभी आ रहे हैं, उन पहाड़ों के ऊपर से हम लोग पूरा आ रहे हैं। जस्ट अमेजिंग है। वे बहुत ब्यूटीफुल नदी के ब्रिज के ऊपर से हम लोग अभी क्रॉस करने वाले हैं। रिवर का नाम है अलकनंदनी एंड उसका ब्रिज है ये।
व्यू देखो। अभी हमने जो श्रीनगर सिटी क्रॉस किया, नॉट कश्मीर वाले श्रीनगर, उत्तराखंड वाला श्रीनगर, जस्ट वो क्रॉस किया जा रहे टुवर्ड्स रुद्रप्रयाग। एंड इतना सेक्सी रोड मिला है यहाँ पे कि पूछो मत। तो फाइनली आफ्टर वेरी लॉन्ग स्ट्रेच अभी थोड़ा सा बाइक थोड़े स्पीड पे चलाने मिल रहा है। हर लोगों को हमारी खुशी देखी नहीं जाती। इतने अच्छे रोड के बाद सीधा ऐसा खराब रोड फिर से स्टार्ट हो जाता है। और प्रॉपर लैंडस्लाइड जोन वाला रोड है ये, सब पत्थर ऐसे रास्ते के बीच में। बट ये ब्यूटीफुल नदी के बाजू में, सो भुला देता है खराब रोड ऐसे। व्यू देखो कितना सही है, मस्त व्यू है यार, कुछ भी बोलो। भाई ये रोड जेन्युइनली बहुत ब्यूटीफुल है। गाइस तो पूरा रोड देखो कैसा है, इट लुक जेन्युइनली ब्यूटीफुल। मतलब नीचे नदी है, फिर पहाड़ पे काट के रोड है, एंड वो सब उसके कटे हुए हैं। जिस सीनरी वाइज ये बहुत अमेजिंग दिख रहा है, कुछ भी बोलो। ये लोकेशन देखो गाइस, ब्यूटीफुल इजंट इट। एक तरफ सनलाइट है, बादल है, मस्त नदी पे यू टर्न मारा है यहाँ पे, पूरा इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना ये, सीरियसली। तो अभी जा रहे हैं संगम देखने, दो नदियों का संगम होता है यहाँ पे। तो अभी हम लोग आके पहुँचे हैं उस संगम पॉइंट पे। तो यहाँ पे अलकनंदा एंड मंदाकिनी दो नदियों का संगम होता है। यू कैन सी द टू। यहाँ से आपकी एक नदी आ रही है जो फुल फ्लो पे है,
एंड दिस इज द सेकेंड वन। यहाँ पे पूरा उसका संगम होता है। सो अनदर ब्यूटीफुल स्पॉट टू बी हियर। तो अभी रुद्रप्रयाग से हम लोग जा रहे हैं ऊखीमठ की तरफ। वहाँ पे शिव जी के दर्शन लेंगे, देन आगे चलेंगे। तो अब 10 किलोमीटर बाकी है एंड रास्ता सिंगल लेन हो चुका है, खराब हो चुका है। अभी देख सकते हैं आप पूरा रास्ता छोटा हो चुका है। ये भी एक एडवेंचर का एक हिस्सा है। बड़े रास्ते ख़त्म हो गए, अब छोटे रास्ते चालू हो गए। तो ऊखीमठ के लिए रास्ता अभी थोड़ा ख़राब है। ऐसा आप देख सकते हो, सिंगल लेन पे आ गए। एक तो सिंगल लेन है, थोड़ा सा टारमैक वो सब निकला हुआ है, तो रास्ता थोड़ा ख़राब है। पहुँचते हैं अभी, और 8.3 किलोमीटर्स है, 20 मिनट दिखा रहा है, यानी वही 2 से 3 मिनट रफली। हम लोग अभी ऊखीमठ पहुँचे। दादा से अभी थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं मंदिर का। ओम कंठे यस्य विराजते हिगरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी स्थिता नंदे स्कंदे गणादिनाथ सहित केदारनाथ प्रभु केदारांचल स्थितो सत्नम कुर्यात् सदा मंगलम। यह स्थान राजा मानधाता क्षेत्र से माना जाता है। यहाँ पर भगवान केदारनाथ जी की शीतकालीन 6 माह की पूजा इसी स्थान पर की जाती है। अच्छा। जो व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा पाते हैं, भगवान केदारनाथ के चरणों तक नहीं पहुंच सकते हैं, यहाँ पर आकर भगवान केदारनाथ की उस सब प्रतिमाओं के दर्शन कर लेते हैं, उनकी यात्रा भी पूर्ण हो जाती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और भगवान शंकर ने 5 रूपों में दर्शन दिए हैं, जिसे पंच केदार कहते हैं। हाँ। केदारनाथ में पृष्ठभाग के रूप में, द्वितीय केदार मध्य भाग के रूप में, नाभि के रूप में, तृतीय केदार तुंगनाथ हृदय और बाजों के रूप में, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मुखमंडल के रूप में, और पंचम केदार कल्पेश्वर जटा के रूप में दर्शन। अच्छा। उन 5 केदारों में से शीतकाल में 2 केदार यहीं आते हैं। अच्छा। केदारनाथ जी हुए, और द्वितीय केदार भगवान मदनेश्वर, जिनकी 6 माह इस स्थान पर पूजा होती है। यहाँ पर राजा मानधाता जी आए थे, और उन्होंने इस स्थान पर भगवान शंकर की तपस्या की कई हजार वर्षों तक। अच्छा। और भगवान शंकर जब राजा जी की तपस्या पर प्रसन्न हुए, निराकार परम ब्रह्म, जिनका कोई आकार स्वरूप कुछ नहीं, ओंकार के रूप में दर्शन दिए। इसीलिए इसे ओंकारेश्वर नाम मंदिर से जाना जाता है। अच्छा। इसी स्थान पर भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और बाणासुर की पुत्री उषा और अनिरुद्ध का विवाह इसी स्थान पर संपन्न हुआ था, और उसी उषा के नाम से यह
स्थान ओखा मठ कहते थे, आज ओखी मठ नाम से प्रचलित है, उसी उषा के नाम से। बोलो उषा अनुरुद्ध भगवान की जय। तो आखिरी के 11 किलोमीटर बाकी, 20 मिनट बाकी। ओखी मठ में ओंकारेश्वर जी के दर्शन ले लिए। वहाँ से अब हम लोग जाके स्टे करने वाले हैं सारी विलेज पे। सारे विलेज इज क्लोज बाय टू तुंगनाथ। तो कल का प्लान बहुत एक्साइटिंग है एंड हम लोग ट्राई करने वाले हैं कल तुंगनाथ का ट्रैक करने के लिए। एंड कल का डे स्पेशल भी है बिकॉज इट इज़ माई बर्थडे 25 दिसंबर। तो बहुत स्पेशल डे भी है, तो स्पेशल डे पे स्पेशल चीज़ करनी है। तो बर्थडे है तो ट्रैक करना है, एक्साइटिंग रहेगा, एडवेंचरस रहेगा। सो स्टे ट्यून टू द चैनल एंड डू सब्सक्राइब। बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट है यहाँ पे उत्तराखंड का अभी। सो फाइनली आज के डेस्टिनेशन पहुँच गए। सो वी आर हियर एट द सारी विलेज एंड हमारा स्टे है कैफ़े बुरांच पे। यू आर वेलकम विद अ ग्रेट वेलकम ड्रिंक। अभी इट्स 8 o'clock इन द नाइट। टाइम लगा थोड़ा पहुंचने के लिए एंड यहाँ का प्रॉब्लम ऐसा है कि बाइक 500 मीटर्स नीचे पार्क होती है और हमें 500 मीटर्स का ट्रैक करके अभी ऊपर है। तो दिन भर राइडिंग करने के बाद अभी 500 मीटर का ट्रैक करने में मज़ा आया। कुछ भी बोलो, डे वॉज ग्रेट। एक्सप्लोर्ड मेनी प्लेसेस टुडे, एक्सप्लोर्ड मेनी रूट्स टुडे। मज़ा आया राइडिंग करने के लिए, बहुत धमाल हुआ। होप करता हूँ अपने वीडियो जेन्युइनली एंजॉय किया रहेगा। अबाउट दिस प्लेस एंड वेयर वी आर, व्हाट इज द विलेज, इसका सब डिटेल्स आपको नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। सो स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द लाइक बटन एंड डू कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा ये सारे वीडियोस। चीयर्स।